सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वा आईएएस पीसीएस। तो आज हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सीरीज में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे थे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है और नेक्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ डिले। सो पहला टॉपिक है रूरल हेल्थ वर्कफोर्स, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई यील्ड मास प्रोपोर्शन। तो लास्ट में हम एमसीक्यूज भी करेंगे आज। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था हमारा हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्चुअल एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ रूरल हेल्थ वर्कफोर्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? अंडर पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स द रूरल हेल्थ वर्कफोर्स encompasses the entire spectrum of medical professional, paramedical technician and grassroots frontline community workers who deliver preventive, curative, promotive and rehabilitative healthcare services. Okay, so while physical infrastructure, building ventilator, diagnostic machine is indispensable, a health system is entirely non-functional without a skilled, distributed and motivated workforce. ठीक है? Hence, human resources for health HRA are conceptualized as the literal human backbone of national health security. तो अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट रूरल हेल्थ वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं कि जो रूरल हेल्थ वर्कफोर्स है, इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, इसमें मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, पैरामेडिकल टेक्नीशियंस, ग्रासरूट फ्रंटलाइन कम्युनिटी वर्कर्स हैं जो डिलीवर करते हैं प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, प्रमोटिव, रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, और ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है लाइक बिल्डिंग्स हैं, वेंटिलेटर, डायग्नोस्टिक मशीन्स, ये सब भी मतलब, तो ये पूरा एक आप ही कह सकते हो मैन के जो मैन फोर्स है, लाइक आप प्रोफेशनली बात कर रहे हैं तो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, पैरामेडिकल टेक्नीशियंस हैं, ग्रास रूट फ्रंटलाइन कम्युनिटी वर्कर्स हैं, लाइक आप देख सकते हो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, है ना, एंड नर्सेस हैं। तो ये सारा मिल करके एक लिटरल हेल्थ ह्यूमन बैक हेल्थ केयर में, हेल्थ रिसोर्सेज में एक बड़ा बैकबोन बन के उभरते हैं हमारे नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी में। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि व्हाट इज द मार्केट फेलियर एंड अर्बन बायस। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थियोरी, if the distribution of the medical workforce is driven purely by unfettered market force, a major structural urban bias emerges. Physicians and specialists gravitate naturally toward affluent urban pockets due to higher purchasing power, better remuneration, opportunity, and advanced social living and condition. To counter this systemic market failure, active state-led strategic interventions, mandate public distribution channel, and targeted incentive regime becomes imperative. Okay, so the market failure and urban bias. अब ये टॉपिक क्या कहता है कि जो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थियरी, मतलब अर्थशास्त्र की जो भी थियरीज हैं, है ना, उनके अकॉर्डिंग है क्या कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल वर्कफोर्स इज ड्रिवन प्योरली बाय अनफिटेड मार्केट फोर्स, ठीक है, तो अगर मार्केट के हिसाब से ही पूरा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा हेल्थ सर्विसेज के, तो इट बिकम्स अर्बन बायस इमरजेंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि सिर्फ अर्बन एरियाज में ही मतलब बेस्ट फिजिशियंस, स्पेशलिस्ट वगैरह होंगे, रूरल एरियाज के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए सिस्टमेटिक मार्केट फेलियर, एक्टिवेट लेड स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन। ठीक है, तो इसमें इंटरवेंशन की जाती है, इसमें हस्तक्षेप करके, और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनको इस स्मूथ किया जाता है, उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, उसमें चेक एंड बैलेंस लाया जाता है, ताकि जो टारगेटेड इंसेंटिव रेजिम्स बिकम्स इंपैरेटिव। तो जो टारगेटेड एरियाज हैं वहां पे हम और बेहतर सेवाएं दे सके। ठीक है, तो द की इंडिकेटर्स ऑफ वर्कफोर्स इफेक्टिवनेस। तो की इंडिकेटर्स क्या है वर्कफोर्स इफेक्टिवनेस में? तो पहला है डेंसिटी, स्किल मिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है? द टोटल एब्सोल्यूट नंबर ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स, नर्सेज एंड फ्रंटलाइन कम्युनिटी एक्टिविस्ट अवेलेबल पर 1000 और 10,000 रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो डेंसिटी क्या कहती है कि टोटल एब्सोल्यूट नंबर ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, नर्सेज एंड फ्रंटलाइन कम्युनिटी एक्टिविस्ट अवेलेबल पर 1000 और 10,000 रूरल पॉपुलेशन। तो जैसे टोटल जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर है, मतलब कितने नंबर होंगे क्वालिफाइड डॉक्टर्स के, मतलब कम से कम 1000 से 10,000 जो रूरल पॉपुलेशन उन पे कितने हैं, तो ये एक डेंसिटी बताता है कि मान लीजिए किसी मतलब एक आप इमेजिन कर सकते हो लाइक पर्टिकुलर प्लेस, रूरल सेंटर, वहां पे मान लीजिए 10,000 की आबादी है, तो
अगर वहां पे मतलब उस हिसाब से डॉक्टर्स, नर्सेज एंड जो फ्रंटलाइन कम्युनिटी एक्टिविस्ट है लाइक, तो अगर वो वहां पे नहीं है तो वी विल से दैट द डेंसिटी इज वेरी लेस, ओके। बट वहीं पे अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर मान लीजिए 10,000 में आप वहां पे मतलब अगर रेशियो की बात करें तो एज कंपेयर टू द एवरेज और नॉर्मल डेंसिटी अगर उससे ज्यादा है तो हम कहेंगे कि डेंसिटी इज हाई, ओके। सो ये एक इंडिकेटर है वर्कफोर्स इफेक्टिवनेस में, डेंसिटी भी। तो स्किल मिक्स क्या है? द बैलेंस प्रोपोर्शनल ऑफ क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, जनरल प्रैक्टिशनर एंड मिड लेवल प्रोवाइडर, पैरामेडिकल नर्सेज स्टाफ एंड फ्रंटलाइन कम्युनिटी मोटिवेटर्स। तो स्किल मिक्स है जो है ना, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं और भी जो लोग हैं जो मतलब प्रैक्टिशनर्स हैं और क्लिनिकल स्पेशलिस्ट हैं और फार्मासिस्ट हैं, पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ है, तो वो जो मतलब कम्युनिटी जो है वो कैसे बैलेंस और मतलब अप्रोच करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में, ओके। तो दैट विल कॉल स्किल मिक्स में आएगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्विटेबल स्पेशल स्प्रेड ऑफ द हेल्थ केयर वर्कफोर्स अक्रॉस रिमोट, अंडर सर्व्ड, ट्राइबल एंड बॉर्डर जोन्स। तो इक्विटेबल स्पेशल स्प्रेड ऑफ द हेल्थ केयर वर्कफोर्स अक्रॉस रिमोट, अंडर डिस्ट्रिक्ट एंड बॉर्डर जोन्स। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है कि जो रिमोट एरियाज हैं, बॉर्डर ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पे जो इक्विटेबल स्पेशल स्प्रेड ऑफ हेल्थ केयर वर्कफोर्स, तो वहां पे हेल्थ केयर वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। फिर आता है मल्टी टायर्ड स्ट्रक्चर ऑफ रूरल हेल्थ वर्कफोर्स। तो इसमें क्या है? फ्रंट लाइन कम्युनिटी वर्कर्स, ग्रास रूट लेवल पे क्या क्या है आप देख सकते हो। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा जो वर्कर है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका जो ये फुल फॉर्म है आशा का, इसको आप याद कर लीजिए। मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशन की आशा का फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ओके। तो क्या है सिलेक्शन एंड क्राइटेरिया, क्या है इनका? अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन जनरली वन आशा इज डिप्लॉयड पर 1000 रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो एक आशा वर्कर जो है वो 1000 रूरल पॉपुलेशन पे अपॉइंट होती है, ठीक है। एंड रिलेक्स टू स्मॉलर ट्राइबल हेरिटेज, अ लोकल वुमेन रेजिडेंट हु हैज पास्ड एटलीस्ट 8th और 10th ग्रेड इज सिलेक्टेड। जो भी महिला है अगर 8वीं या 10वीं तक जो पास है उनको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो द डिटेल फंक्शंस एक्ट एज अ कम्युनिटी मोबिलाइजर टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, फैमिली प्लानिंग, रूटीन immunization, serves as a health depot holder for distributing baseline remedies, ORS packet, contraceptive pills, iron tablets, paracetamol, functions as a DOTS provider under the National Tuberculosis Elimination Program and actively isolates suspected cases of malaria, dengue और leprosy। तो आशा के जो कार्य है उनके बारे में बता रहे हैं कि एक हेल्थ डिपो होल्डर की जैसे काम करते हैं। इसमें ORS के पैकेट, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आयरन टेबलेट वगैरह सब कुछ इन्हें मिलता है ताकि ये जो भी नीडी हैं उनको दे सकें। और डॉट्स प्रोवाइडर भी हैं, डॉट्स का जो किसी टीबी से मतलब ग्रसित कोई मरीज है अगर ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनके एलिमिनेशन के लिए जस्ट टू प्रोवाइड देम नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत उन्हें टीबी के जो डॉट्स प्रोवाइडर है वो करते हैं आशा वर्कर्स, ठीक है। एंड आशा आर नॉट फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयड, दे ऑपरेट ऑन एन इंसेंटिव बेस्ड परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क, रिसीविंग फिक्स्ड पेमेंट पर डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और फुल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसमें रेम्यूनरेशन नेचर होता है, इसमें इनको पे कह सकते हो कि मानदेय मिलता है ऐसा इंसेंटिव की तरफ, और इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, बट दे आर फिक्स पेमेंट। अगर जितने पे अगर ये डिलीवरी कराते हैं बच्चों की और इम्यूनाइजेशन जितने भी मतलब ये करते हैं तो उसके हिसाब से इनको पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट इज आंगनबाड़ी वर्कर, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिलिएशन, works directly under the Integrated Child Development Services (ICDS) scheme of the Ministry of Women and Child Development, maintaining synchronized operation with the Department of Health, ठीक है। एंड डिटेल फंक्शन तो जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं AWW, तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट ICDS जो है प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उसके तहत ये काम करते हैं। परिवार जो है माना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उसके तहत ये कार्य करते हैं। और आप ये देख सकते हो कि इनका डिटेल्ड फंक्शन क्या है, तो इट हैंडल्स distribution of supplementary nutritional take home ration to pregnant lactating mothers and young children under 6, ठीक है। execute periodic growth monitoring, weight
eye tracking to catch stunting breasting early, and provides basic non-formal preschool education to age 3 to 6 years. तो आप देख सकते हो डिटेल फंक्शंस इनका क्या होता है कि जो फूड होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एंड राशन देते हैं ये लोग जो 6 साल के बच्चे हैं छोटे उनको, फिर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो धात्री हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सप्लीमेंट्री फूड वगैरह प्रोवाइड करना प्रॉपर, सो दैट उनका बच्चा है वो मतलब स्टंटिंग और वेस्टिंग से ग्रसित ना हो, उनको प्रॉपर डाइट मिल सके, न्यूट्रिशनल वैल्यूज हो, ठीक है। और फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है उसमें, एंड देयर इज अ एक और यहाँ पे ऐप यूज करते हैं, ये पोषण ट्रैकर ऐप होता है यहाँ पे। पोषण ट्रैकर ऐप के तहत ये पूरा पोषण अभियान के ये जितनी भी चीजें हैं आंगनबाड़ी वर्कर ये अपना सारा कार्य पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू कंप्लीट करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज VHSMS कोऑर्डिनेशन, आशा आंगनबाड़ी वर्कर एंड एनएम वर्कर कलेक्टिवली टू माइक्रो प्लान लोकल हेल्थ डिमांड्स थ्रू विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी व्हिच इज प्रिसाइडेड ओवर बाय एन इलेक्टेड ग्राम पंचायत रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत के रिप्रेजेंटेशन में होते हैं और ये तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में मतलब एक रूरल हेल्थ केयर मिशन है उसको ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज पैरा प्रोफेशनल एंड पैरामेडिकल वर्कफोर्स, तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ANM जो होती हैं 2 साल की ऑब्स्टेरिक एंड नर्सिंग डिप्लोमा इनके पास होना चाहिए, एंड पोस्ट प्राइमरली एज अ सब सेंटर ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर लेवल। दे कंडक्ट द क्रिटिकल वीकली मंथली विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे VHND टू एडमिनिस्टर मास इम्यूनाइजेशन, मेंटेन प्रेगनेंसी, रजिस्टर NMC रिकॉर्ड्स एंड ट्रैक एलिजिबल कपल रजिस्टर, ठीक है। तो ANM वगैरह में आप देख सकते हो ANM जो वर्कर होती हैं वो विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे मनाते हैं लोग हर वीक पे, और 2 साल का इनके पास डिप्लोमा होना चाहिए अगर ये मतलब इस ANM के लिए अप्लाई करते हैं। और इनका जो सब सेंटर होता है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर या आयुष्मान भारत योजना जो भारत सरकार की है उसके तहत ये लोग कार्य करते हैं, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होता है CHO, a newly institutionalized or mid-level health provider position introduced under Ayushman Bharat. They possess a BSc nursing or Ayurveda background reinforced by a mandatory 6-month specialized certificate course in public health CCH. They lead the expanded primary healthcare delivery at HWC, managing early non-communicable disease screening, lifestyle counsel and digital telemedicine, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक पॉइंट होता है जिसके पास BSc नर्सिंग और आयुर्वेदा BMS की डिग्री होती है और 6 महीने की उसके पास स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट कोर्स इन पब्लिक हेल्थ CCH की मतलब होना चाहिए उनके पास, एंड इट लीड द एक्सपेंडेड प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी एट HWC, ठीक है। तो मैनेजिंग अर्ली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग, लाइफस्टाइल काउंसिल एंड डिजिटल टेलीमेडिसिन, फार्मासिस्ट एंड लैब टेक्नीशियंस posted across PSC and CST to securely manage pharmaceutical inventories, dispense medicine and evaluate blood smears for malaria, check sputum samples at TB, perform vital diagnostic testing। तो जो फार्मासिस्ट एंड लैब टेक्नीशियन से ये लोग क्या करते हैं मलेरिया और ब्लड मतलब ब्लड सैंपल्स वगैरह लेते हैं, और आप देख सकते हो कि ये सैंपल्स कलेक्ट करना, सैंपल्स को डायग्नोज करना, चेक करना, यही इनका काम होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एंड स्पेशलिस्ट वर्कर्स, तो इसमें क्या क्या है, मेडिकल ऑफिसर है, CHC को स्पेशलिस्ट है। मेडिकल ऑफिसर क्या करता है, MBBS डॉक्टर होता है, ठीक है। एज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लिनिकल हेड एट द PSC लेवल, हैंडलिंग डेली OPD, managing emergency calls, evaluating overall sub-center indicator, CHC core specialist under IPHS standard. Every community health center must maintain a mandatory pool of 4 core specialist: surgeon for general surgical emergency, a physician for internal pharmacological treatment, obstetrician and gynecologist for C-sections, and a pediatrician for treating severe acute malnutrition and newborn medical distress. तो मेडिकल ऑफिसर एक अपॉइंट होता है जो डेली OPD जो है ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह को चेक करता है, OPD चेक करता है, इमरजेंसी कॉल को मैनेज करता है, और जो ओवरऑल इवेल्युएशन है सब सेंटर का वो करता है। फिर CHC कोर स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं जो सर्जन होते हैं किसी पर्टिकुलर कोर में, है ना। फिर फिजिशियन होता है फॉर इंटरनल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, एक फिजिशियन होता है। फिर ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनिकोलॉजिस्ट फॉर 6 सेक्शन वगैरह करने के लिए, और पीडियाट्रिशियन वगैरह हैं जो माल न्यूट्रिशन वगैरह चेक करते हैं, न्यू बॉर्न मेडिकल डिस्ट्रेस है अगर उसको लिए पीडियाट्रिशियन वगैरह है। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन वर्कफोर्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेक्स्ट जो होता है ब्लॉक पब्लिक हेल्थ मैनेजर है, हैंडल्स स्ट्रक्चर लॉजिस्टिक बजटरी और प्ले ऑफ NHM कंपोनेंट्स,
डिजिटल हेल्थ एनालिटिक डेटा एंट्री वाया द हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS पोर्टल, ठीक है। तो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ ऑफिसर क्या करता है, ये लॉजिस्टिक्स और बजट वगैरह देखता है, और डिजिटल जो हेल्थ एनालिसिस है, डेटा एंट्री वगैरह है, ये सब पब्लिक हेल्थ मैनेजर जो है वो देखता है, ठीक है। फिर आता है हमारा जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का रोल आता है, जो हम मतलब होते हैं ब्लॉक हेल्थ एजुकेटर इसको कहते हैं, या हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, दोनों एक ही चीज है। सो द डेडिकेटेड कम्युनिकेशन इंजन ऑफ रूरल हेल्थ सिक्योरिटी, दे डू नॉट डिलीवर मेडिकल क्लिनिकल रेमेडीज, देयर प्राइमरी ड्यूटी इज टू प्रिवेंट डिजीज थ्रू स्ट्रक्चरल बिहेवियरल ट्रांजिशन वाया IEC स्ट्रेटेजी, बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर या ब्लॉक हेल्थ एजुकेटर होता है, उसका काम क्या होता है, जो एक कम्युनिकेशन है वो रूरल हेल्थ सिक्योरिटी, उसके बीच में एक कम्युनिकेशन, एक संचार का माध्यम बने, और जो मेडिकल सर्विसेज हैं, मेडिकल क्लिनिकल रेमेडीज हैं, वो जनता तक पहुंचाएं। जो प्राइमरी उनकी ड्यूटी है वो यही है कि टू प्रिवेंट डिजीज थ्रू स्ट्रक्चरल बिहेवियरल ट्रांजिशन। उनका है कि जो भी डिजीज फैलने से पहले ही उस जगह को आप सिक्योर करो, वहां पे अवेयरनेस फैलाओ, ताकि लोगों के बीच में एक जो एक मतलब रोगों से लड़ने की जो भावना है वो पैदा हो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट we used to do in as a health education officer. Okay, the next what strategy, IEC strategy, disseminating crucial preventing health data via pamphlets, street plays, wall paintings and vernacular community loudspeaker. तो इसमें आप देख सकते हो, जैसे कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाना है तो उसके लिए पैम्पलेट्स वगैरह यूज करते हैं, स्ट्रीट प्लेस वगैरह करवाना, वॉल पेंटिंग्स वगैरह कराना, वर्नाकुलर कम्युनिटी लाउड स्पीकर्स वगैरह आप दिखाना कि कोई भी महामारी फैलने से पहले उस क्षेत्र में, उस जगह, उस एरिया में प्रॉपर आप लाउड स्पीकर के थ्रू एक अवेयरनेस फैला रहे हो। तो ये सारे कैंपेनिंग वगैरह करना, अवेयरनेस पैम्पलेट्स के थ्रू बताना, स्ट्रीट प्लेस बताना, ये सारे के सारे काम जो है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं। फिर बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन क्या है, मॉडिफाइंग डीप सीटेड लोकल हैबिट्स, इरेडिकेटिंग ओपन डेफिकेशन, डिस्पेलिंग वैक्सीन हेजिटेंसी, प्रमोटिंग मैंडेटरी कोलोस्ट्रॉम फीडिंग इमीडिएट पोस्ट बर्थ। तो आप भी देख सकते हो कि इनका जो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की तरह भी काम करना है इनको, कि जो ओपन डेफिकेशन है उसको खत्म करना, खुले में शौच करना, ये एक मतलब आप देख सकते हो कि अपराध भी है एक तरीके से, क्योंकि आप इनडायरेक्टली पूरी कम्युनिटी को, पूरे एरिया को आप मतलब प्रोन कर रहे हो फॉर डिजीज, है ना। और डिस्पेलिंग वैक्सीन हेजिटेंसी, जो वैक्सीन लेने की जो हेजिटेंसी है, कि जैसे अभी आप देख सकते हो कोविड-19 के टाइम पे बहुत ऐसी कम्युनिटीज थी जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन लेने से ही मना कर दिया, है ना। तो उनके अंदर जो है वो हेजिटेंसी है, जो डर है, को डर की भावना को खत्म करना, ये भी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की ड्यूटी है, तो वो ये काम करता है। फिर कोलेस्ट्रॉल फीडिंग क्या होती है, जो न्यूबॉर्न होता है उसको पैदा होते ही जो माँ का जो दूध होता है उसको पिलाना होता है, ना कि शहद और ये सब जो कुछ रिचुअल्स वगैरह करके उसको शहद चटाते हैं लोग। तो डेट इज नॉट, क्योंकि हमारा जो न्यूबॉर्न होता है उसके पास मतलब कोई ऐसी मतलब इम्यूनिटी नहीं होती है कि वो तुरंत मतलब अपनी इम्यूनिटी से वो उन चीजों को बचा सके, ठीक है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो मदर जो मिल्क होता है वही उसके लिए बेस्ट मतलब फूड होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल फीडिंग इमीडिएटली पोस्ट बर्थ, मतलब बच्चे होने के तुरंत बाद फीडिंग वगैरह करना। और कैपेसिटी बिल्डिंग में ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग फ्रंटियर वर्कर्स, AA, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी इन मॉडर्न हेल्थ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग हेल्थ एजुकेशन वर्कशॉप अक्रॉस पब्लिक स्कूल्स। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करना है ना। और जो आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग वगैरह का अरेंजमेंट करवाना, ये सारा का सारा काम जो होता है वो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है, यही करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कितनी इंपॉर्टेंस है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की। अगर आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बन जाते हो, आई होप कि आप बन जाओ, एंड तो उसके बाद क्या होगा कि आप ग्रास रूट लेवल पे चीजों को लाइक यू कैन मेक अ डिफरेंस इन हेल्थ केयर सिस्टम। भले ही हम मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग ना चल के, अगर हम अपने अंदर की जो अंतरात्मा की आवाज होती है, लाइक व्हेन वी लिसन टू आवर इनर कोर, तो वहां से अगर हम कोई काम कर रहे हैं दिल से, तो एक ना एक दिन उसको सफलता जरूर मिलती है। अगर स्टार्टिंग में वी कैन फेस ऑब्स्टिकल, वी कैन फेस ऑब्स्ट्रक्शंस, वी कैन फेस criticism, but at the end we won. So the next is structural challenges and government strategic पॉलिसी इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट के क्या क्या मतलब चैलेंजेस हैं इसमें, और क्या क्या वो मतलब पॉलिसी इन्होंने इनिशिएट करी है। तो रूरल हेल्थ केयर वर्कफोर्स फेस सेवरल डीप रूटेड स्ट्रक्चरल हर्डल्स इंक्लूडिंग सीवियर जियोग्राफिक डिस्पैरिटी, acute स्पेशली वैक्सीन, लैक ऑफ क्वार्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी अप्रीहेंशंस फ्रॉम रूरल मॉब्स, पुअर इंसेंटिव फ्रेमवर्क एंड हाई एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल बर्डन्स। तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें जो होती हैं वो स्ट्रक्चर मतलब चैलेंजेस आते हैं, लाइक पुअर हेल्थ केयर सिस्टम वगैरह है,
गवर्नमेंट रेमेडियल फ्रेमवर्क क्या है? कंपल्सरी रूरल सर्विस बॉन्ड. Many state mandate MBBS and postgraduate medical students from government medical colleges to serve in rural areas for 1 to 3 years post graduation, backed by heavy financial non-compliance penalties ranging from 10 lakh to 50 lakh. तो जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये कह रहे हैं कंपल्सरी रूरल सर्विस बॉन्ड बनाना जरूरी होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्रीज वगैरह हैं, तो उनको मतलब 1 से 3 साल तक मतलब रूरल एरियाज में सर्व करने के लिए भेजा जाता है, और उनको मतलब हैवी फाइनेंशियल बर्डन मतलब बैकिंग भी होती है, लाइक 10 से 50 लाख तक. And incentive marks by PG admissions. Medical officer who complete 3 consecutive year of service in designated remote or inaccessible rural blocks receive special incentive weightage marks added to their NEET PG entrance scores. तो उनमें NEET PG के जो entrance score वगैरह में अगर कोई व्यक्ति जो है 3 साल तक अगर रूरल एरिया में काम किया है मेडिकल, तो उसको वहाँ पे इंसेंटिव मिलता है. कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट वाया NHM to bypass lengthy regular departmental recruitment delay. National Health Mission recruits doctor, nurses and tech staff on highly flexible, higher salaried regional contract terms. Legalization of mid-level health provider. States like Assam, West Bengal pioneered in a 3-year public health diploma path to create mid-level provider capable of managing common illness at the primary level, reducing direct doctor dependency. ठीक है. National Medical NMC Act provisions a standard of medical education have been structurally updated to facilitate the booking of select district hospital directly fully operational medical governmentally augmented real doctor availability. तो नेशनल मेडिकल कमीशन क्या करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनको ऑपरेशनल मेडिकल कॉलेज वगैरह के साथ मतलब काम करने के लिए देते हैं, और फिर वो मतलब ऑगमेंटिंग रीजनल डॉक्टर अवेलेबिलिटी. तो जो नेशनल जो वहाँ पे ऑपरेशनल मेडिकल कॉलेज होता है, वो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे वो काम करते हैं, तो ये भी नेशनल मेडिकल कमीशन प्रोवाइड करता है उन्हें ये. ठीक है. डिजिटल एंड मोबाइल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ई हेल्थ एंड एम हेल्थ. तो डिजिटल हेल्थ refers to integrated deployment of information and communication technologies to optimize healthcare accessibility, tracking and execution. It acts as an equalizer to achieve universal health coverage by bypassing geographic barriers, improving scale economies and controlling out of pocket leakage. The 4 core dimensions of health security: interoperability, data security, privacy, last mile accessibility and user friendliness. तो 4 जो डिजिटल मोबाइल एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब डिजिटल हेल्थ सिक्योरिटी में 4 ये चीजें बनाई गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो. इंटरऑपरेबिलिटी है द कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड डेटाबेस पब्लिक हॉस्पिटल प्राइवेट लैब एंड टू शेयर हेल्थ केयर डेटा सिक्योरली विदाउट फ्रेगमेंटेशन. तो जो इंटरऑपरेबिलिटी है, तो ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम जो है वहाँ पे ये ऐसा है कि पब्लिक जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल लैब्स हैं, वहाँ से मतलब एग्जैक्ट डेटा हमें मिले मतलब किसी भी पर्टिकुलर मतलब हेल्थ सिक्योरिटी के लिए, ताकि हम उस पर और अच्छा मतलब एक मैकेनिज्म बना सकें और कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें. फ्रेगमेंटेशन मीन्स कि उनपे कोई भी मतलब आप डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, कोई ऐसा डेटा गलत नहीं भेजना है. तो इंटरऑपरेबिलिटी डेटा सिक्योरिटी की बात करती, तो जो डेटा मिला उन्हें सेंसिटिव डेटा उसकी सिक्योरिटी ताकि साइबर ब्रीच ना हो. फिर लास्ट माइल एक्सेसिबिलिटी क्या है? डिजिटल पोर्टल्स फंक्शनली रिलायबल अक्रॉस रूरल एरिया एंड बाय लो बैंडविड्थ. तो लास्ट माइल एक्सेसिबिलिटी ये है कि जो मतलब रूरल एरियाज वगैरह हैं वहां पे आप देख सकते हो कि लोग मतलब नेटवर्क वगैरह नहीं होता, नेटवर्क का इशू होता है, तो उसकी वजह से उन्हें मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं. तो उसके लिए लास्ट माइल एक्सेसिबिलिटी का जो सुविधा है वो करना चाहिए डिजिटल पोर्टल वगैरह करके. यूजर फ्रेंडलीनेस, क्रिएटिंग इंट्यूटिव accessible application user interfaces UI that can be easily operated by frontline community workers with limited technical literacy. तो यूजर फ्रेंडलीनेस वगैरह जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स में आप देख सकते हो ना, एएनएम, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स में आते हैं. तो इनको यूजर फ्रेंडली करना, इनको इंट्यूटिव और मतलब इनको एक्टिवेट करना इन सब एरियाज में जहाँ पे मतलब आप रिमोट है, जहाँ पे उतनी जल्दी मतलब हेल्थ केयर जो सर्विसेज है वहां ना पहुंच पाए, पर ये वहां पे एक्सेसिबिलिटी दे करके और जल्द से जल्द जो प्राइमरी जो क्योर है वो कंप्लीट कर सकें. ठीक है. द नेशनल आर्किटेक्चर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. तो इसमें क्या क्या देख सकते हो, एबीडीएम जो है उसमें आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होना चाहिए. तो आईएमडीएम एस्टेब्लिश डिजिटल फ्रेमवर्क थ्रू सेवरल कंपोनेंट्स. तो इसमें आप देख सकते हो जो आर्किटेक्चर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में, उसमें पहला है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आपके पास होना चाहिए, एफआईडी होनी चाहिए जो 14 डिजिट का होता है,
नेशनल आइडेंटिफायर टू सेट टू लिंक अ सिटीजन कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री अक्रॉस वेरियस हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये 14 डिजिट का होता है, ये याद रहे, हो सकता है पेपर में आए। तो 14 डिजिट होते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, HPR, वेरीफाइड नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑल मेडिकल प्रैक्टिशनर इंश्योरिंग सेफ्टी, तो उसमें मतलब HPR होना चाहिए। ठीक है, फिर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होनी चाहिए फॉर मैपिंग वगैरह के लिए, बेड वेंटिलेटर्स कितने हैं वहां पे, कैपेसिटी कितनी है, उस सबका रियल टाइम में मतलब डेटा होना चाहिए। फिर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड क्या है उस बंदे का, कंज्यूमर फेसिंग सिक्योर मोबाइल इंटरफेस अलाउइंग सिटीजन टू मैनेज एंड शेयर देयर डिजिटल हेल्थ डेटा टू ऑल। ठीक है, तो आप भी देख सकते हैं। फिर लोडिंग डिजिटल एंड मोबाइल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स, ई संजीवनी वगैरह का जो है टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है ये क्या करता है, डॉक्टर टू डॉक्टर कनेक्शन करता है ना। अगर कोई डॉक्टर अगर मान लीजिए नहीं अवेलेबल है और किसी मतलब डॉक्टर को वहां नहीं पहुंच पा रहा है तो अपने नजदीकी किसी और डॉक्टर को अपनी जगह भेज सकते हैं वो। तो डॉक्टर टू डॉक्टर कम्युनिकेशन है ना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर किसी पर्टिकुलर रोग का है तो उनको अप्रोच करना। फिर पेशेंट टू डॉक्टर, तो पेशेंट से फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना। ठीक है, ये भी ई संजीवनी के अंदर है। फिर कोविन एंड यूविन प्लेटफॉर्म, जो कोविन ऐप जो था हमारे वर्ल्ड डिजिटल वैक्सीनेशन लॉजिस्टिक इंजन ड्यूरिंग कोविड-19 के, तब कोविन जो ऐप था ये बहुत बड़ा मतलब वो एक तरीके का बहुत बड़ा वर्ल्ड में इसका रिकॉर्ड है कि सबसे बड़ा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ये उभर के सामने आया था। ठीक है, और नेक्स्ट इज पोषण ट्रैकर ऐप, जो हमें भी ऊपर हमने बताई। पोषण ट्रैकर एक तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, तो क्या करता है यहाँ पे हाइट वेट मैट्रिसेस और टेक होम राशन वगैरह जो है उसका टेकिंग करना। फिर अनमोल ऐप जो है ANM वगैरह के लिए अनमोल ऐप आता है, तो टू रिप्लेस हैवी मैनुअल पेपर रजिस्टर और चाइल्ड इम्यूनाइजेशन वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, so critical challenges in digital infrastructure, the infrastructure paradoxes. High-end mobile apps are redundant if primary health sub-centers face chronic electricity blackout, and critical challenges क्या है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो देख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर पैराडॉक्सेस क्या है, मतलब हाई मोबाइल एप्स आर redundant if primary health sub-centers face chronic electricity blackout, तो जो हेल्थ सर्विसेज वगैरह हेल्थ मोबाइल एप्स है उसके लिए आप देख सकते हो कि जो प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं होता है, कभी लाइट चली जाती है, पावर बैकअप खत्म हो जाता है, तो सीवियर नेटवर्क कनेक्टिविटी वह है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। फिर डेटा प्राइवेसी डेफिसिट है, प्राइवेसी भी नहीं हो पाती वहां पे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो है DPDP एक्ट है उसके तहत एब्सोल्यूट ग्रासरूट कंप्लायंस एंड प्रिवेंटिंग कमर्शियल लीकेज ऑफ पेशेंट डायग्नोस्टिक। आप देख सकते हो क्या करते हैं कि कुछ वर्कर्स होते हैं तो जो पर्सनल पेशेंट का जो डेटा होता है उसका जो वो डेटा क्या करते हैं वो थर्ड पार्टी को बेच देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप उनके पास जाइए वहाँ पे करा लीजिए। तो ये भी एक तरीके का आप देख सकते हो डेटा प्राइवेसी डेफिसिट है, प्राइवेसी नहीं होती है। हाई इल्ड प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो आप अब देखते हैं थोड़ा क्वेश्चंस पे अब ध्यान देते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देखिए कॉन्सेप्ट तो लगभग मतलब आप देख सकते हो कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस इस पेपर में रहना है, तो वो तो हम मतलब अपना कर ले जाएंगे, पर अगर इफ वी डोंट प्रैक्टिस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस for this examination we cannot sail through. Okay, so for the better results we have to practice a lot of questions. So first पहला क्वेश्चन है, from an economic point of view if a country's nominal national income increases but the level of physical production of final good and services remain absolute constant, what would be the valid macroeconomic inclusion according to Amartya Sen capacity approach? तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक कंट्री है, ठीक है, जिसका नॉमिनल नेशनल इनकम अगर बढ़ जाता है बट फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज रिमेन एब्सोल्यूट कांस्टेंट, व्हाट वुड बी द वैलिड मैक्रो इकोनॉमिक कंक्लूजन? तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी नेशनल इनकम किसी भी देश का बढ़ जाता है पर उसके यहाँ का जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है वो भी वैसे ही हैं, तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? प्योर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है, बट नो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ।
स्ट्रक्चर जो हमारे देश में अभी हो रहा है। आप देख सकते हो हमारे देश में क्या है, नेशनल इनकम बताते हैं बहुत हो गया, बट रियल ग्रोथ नहीं होती है, बिकॉज यू नो कि स्ट्रक्चर कैपेबिलिटी एक्सपेंशन हो नहीं रहा अभी, है ना। इस वजह से जो फाइनल गुड्स हैं उनकी खपत नहीं हो रही है, क्योंकि बन तो गया है पर वो उसको आप बेचोगे कहाँ पे, लाइक, है ना। Next is, if an educated person is fully qualified and actively willing to work in the health infrastructure sector but is completely unable to secure employment due to structural lack of physical hospital, PSC and diagnostic wellness center, what type of employment does this happen? तो ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक व्यक्ति जो है वो क्वालिफाइड है पर उसको उसके हिसाब से काम नहीं मिल रहा है और कहीं भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शनल, डिस्गाइज्ड, सीजनल, ये तीनों जो है ना, ये हेल्थ नहीं, ये एग्रीकल्चर में ऐसा होता है। आपको मैं बताता हूँ सारे के सारे वन बाय वन। फ्रिक्शनल क्या होता है, मतलब सडन किसी काम के लिए मतलब आपको हायर कर लिया गया और आपका से काम करवा लिया, ठीक है। फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें 10 वर्कर की जरूरत है किसी काम के लिए, पर हम वहां पे 50 वर्कर लेकर आते हैं उसी काम को करवाने के लिए, तो काम तो हमें 10 से भी हो जाएगा, लेकिन हम 50 को आया मतलब वहां पे काम कर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसे होंगे, है ना, जिनको 10 से ही काम हो रहा है, पर 40 वर्कर वहां पे ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है वहां पे, तो यहाँ पे वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होता है, सीजन में होता है एग्रीकल्चर में, कि जब भी मतलब बुआई का कटाई का जब मौसम आता है उस वक्त मतलब जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, फिर उसके बाद साल भर वो बेकार रहते हैं, तो दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। Lorenz curve and the Gini coefficient are the high-yield macroeconomic indicators utilized primarily in public health in governance and economic policy to measure which parameter। तो जो लॉरेंज कर्व वगैरह है ये क्या करते हैं, ये इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हो इसको दिखाते हैं, ठीक है, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। Next is, which of the following parameter indicates is not included as a core calculation component of Global Human Development Index by the UNDP। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ना, ये ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंक्लूड नहीं किया गया, सॉरी। व्हाट इज द फंडामेंटल टारगेट ऑब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। नीति आयोग में आपको एक चीज में बताऊं, एसडीजी गोल्स जो है ना, एसडीजी तो 17 के 17 आपको याद होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू गाइस, एक क्वेश्चन इससे रहना ही रहना है एसडीजी गोल्स पे। तो आप देख सकते हैं, इंश्योरिंग हैवी लाइफ्स एंड प्रमोटिंग वेलबींग फॉर ऑल एजेस, तो ये होगा इसका ठीक आंसर, एसडीजी 3। इन पब्लिक हेल्थ In public health economics, a universal mass vaccination campaign implemented by the government is classified under which category of public protection good? Qualification item merit good with immense positive externality। फिर क्या है, the economic concept of tragedy of the common is most accurately applied to which of the following scenarios in public health security। तो इसका आंसर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड सीवियर कंजेशन ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल OPD wards and pre-general wards, ठीक है। नेक्स्ट इज, एज अ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर यू आर डिसेमिनेटिंग अ हेल्थ अवेयरनेस मेसेज बाय पब्लिक लाउडस्पीकर फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव टू पब्लिक हेल्थ अंडर प्योर पब्लिक गुड, ठीक है। Why is systematic long-term public investment in primary health and public education a human capital investment in economic planning? Because it is directly enhances the public stamina, mental capability, and long-term economic productivity of the workforce. If a state government completely demolishes primary healthcare sub-centers in rural areas, what will be the structural impact on economic structure according to healthcare economists? तो इसका आंसर है कि if due to frequent illness the total working days of the workforce will contract, causing absolute economic productivity to drop, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मैथमेटिकली मेंट बाय द टर्म टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हाइपोथेटिकल वुमेन वुड गिव टू सी सर्वाइव थ्रू हर एंटायर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन मैचिंग कंटेम्पररी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट यही होता है। At which state of the classic theory of demographic transition does the country experience a severe structural population explosion? तो क्या स्टेज 2 पे होता है, हाई बर्थ रेट, रैपिड क्रैशिंग मोर्टेलिटी रेट। Maternity mortality rate MMR is mathematically calculated on the baseline of how many lives, तो 1 पर 1 लाख लाइव बर्थ पे होता है, 1 लाख बर्थ पे होता है MMR। Which of the following options represent a classic district driven push factor?
हाँ, ट्रिगर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन डेवलपिंग नेशंस। रूरल टू अर्बन, तो ये होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्रॉनिक लैक ऑफ बेसिक, जो हमने अभी बात करी। 10 वर्कर की काम की जरूरत है, 50 लोग आ गए हैं, तो 40 लोग तो बेकार ही है ना, तो वो 40 लोग क्या करेंगे, अर्बन में मूव करेंगे, क्योंकि वहां उनको अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है। What is the standard structural impact on health profile of rural urban migrants living in dense unstructured urban slums? That is, overcrowding and compromised sanitation exponentially escalate the risk of infectious diseases like TB, typhoid, and cholera. If the measured physical height of 3-year-old child is significantly below the standardized global baseline parameter, that space is cohort and classify this condition as stunting and chronic malnutrition. ठीक है. If the clinical manifestation of kwashiorkor, ये kwashiorkor से होता है प्रोटीन की कमी से होता है, फिर primarily indicated by the extreme dietary deficiency of which parameter, तो ये है severe isolated deficiency of प्रोटीन के deficiency से kwashiorkor होता है. ठीक है. What is the terminology used to describe hidden hunger in public health and nutritional governance? That is, deficiency of essential micronutrients, essential vitamins and minerals inside the body. Which component of health environment health strategy is most structurally effective in breaking the fecal oral route of transmission for infectious diarrheal diseases? That is, robust vast products, water, sanitation, personal hygiene वगैरह अगर आप मेंटेन करते हो तो ये सारी समस्या आपके साथ हो सकती है. Which demographic segment is most severely affected by indoor air pollution caused by burning solid biomass? तो ये रूरल बर्न किचन वगैरह से जो है ना, मैनेजिंग किचन एंड यंग चिल्ड्रन स्पेंडिंग टाइम ओवर देम, तो क्या करते हैं, मोस्ट सिविल अफेक्टेड इंडोर एयर पोल्यूशन जो है वो गांव में जो चूल्हे की लकड़ी वगैरह होती है, चूल्हे से जो खाना बनाते हैं उससे जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, उसके बारे में बात कर रहे हैं. एज ए पब्लिक हेल्थ थिंक टैंक, नीति आयोग रैंक विच इंडियन स्टेट एज द टॉप परफॉर्मर अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ आउटकम डोमेन ऑफ हेल्थ स्टेट. तो इसमें क्या है, केरला जो है सबसे टॉप पे चल रहा है. अंडर नीति आयोग फ्लैगशिप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम विच स्पेसिफिक कंपोजिट दैट इज परसेंटेज हैज बीन असाइंड टू हेल्थ न्यूट्रिशन सेक्टर, तो इसमें 30% पे है. ठीक है. Under the 11th schedule of Constitution of India, which of the following functional subject is decentralized to Panchayati Raj institution to govern rural health studies? That is, health and sanitation, hospital, primary health center, and family welfare coordination. Which functional domain under the 12th schedule empower rural, urban, local bodies to protect urban health against communicable outbreaks? That is, public health, sanitation, conservancy, and solid waste management. The grassroots level village health or sanitation and nutrition committee operate under the direct institutional relation coordination of an elected representative of Gram Panchayat working alongside local ASHA, NMM, WW. According to Indian Public Health Standards, a standard primary health center IPC operating across plain geographic terrain must be established for what baseline population? तो ये कितना baseline होना चाहिए? तो कम से कम 30,000. To satisfy the clinical parameter of first referral unit, rural community healthcare system must mandate which 3 fundamental infrastructure facility? That is, a fully functional 24-hour emergency obstetric care unit, C-section, specialized blood storage center, and fully equipped round-the-clock operation theater. ठीक है. Under the Ayushman Bharat scheme, which represent the primary strategic role of community health officer, post then upgraded Ayushman Arogya Mandir HWC. So that is delivering comprehensive health care OCPSC, early screening for non-communicable disease NCD, and teleconsulting wellness public. What is the structured data nature of financial remuneration provided to an accredited health care activist ASHA under the National Health Mission framework? तो क्या करते हैं, परफॉर्म इन linked incentive structure based on specific task completed. ठीक है. How many digit comprise the unique digital identity as Aadhaar ID? तो इसमें 14 डिजिट होते हैं, हमने बताया अभी. In health economic, what is meant by asymmetric information which severely compromise the efficiency of free market for healthcare services? That is, a scenario where the doctor and medical provider possess significantly more expert knowledge regarding a disease and treatment options than an patient, creating a space for exploitation. According to Landmark National Health Privacy NHP 2017, Government of India aims to scale up absolute public health at least to touch what specific percentage of national gross domestic product, that is 2.5%. As a health education officer, if you encounter severe vaccine hesitancy across a rural community block, what represent the most strategic efficient? तो क्या करोगे आप? Deploying targeted behavior change BCC communication study by a trusted local community and religious leader using the regional dialect. फिर आता है which digital mobile application platform has been launched for government to completely restart digital and track the vaccine delivery schedule for the universal immunization? तो ये क्या था? यूविन है.
ठीक है, कोविन था सिर्फ कोविड के लिए, यूविन इसके लिए है, ठीक है। व्हाट डू द वन नेशन वन राशन कार्ड, वन ओआरसी एंड आयुष्मान भारत पीएमजे framework collectively protect the health and education nutritional security of interstate migrant laborers. तो ये ensuring structural portability of benefit allowing migrants to claim subsidized food gains and cashless health care anywhere in India irrespective of their home state. Which of the following conditions represent a form of acute malnutrition that can become an immediate life-threatening emergency if left untreated? That is wasting, severe wasting. The Verified National Health Professional Registry (HPR), conceptualized under the ABDM framework, serves the what primary systematic functions? That is to establish a transparent, verified database of all valid healthcare practitioners in India, protecting citizens against fraudulent verified quacks. In rural health operation, what is the primary technical advantage of deploying the Anmol app to tablet provided to auxiliary nurse? ANM को जो Anmol app है उसके लिए क्या करते हैं ये? Empower ANM to enter critical maternal and data child data in complete offline mode without active internet syncing with central servers automatically when a network becomes available. ठीक है. According to modern biomedical waste management rules, anatomical human tissue, organ and infected component must be collected and disposed of bags of which color? येलो कलर बैग के में ये डिस्पोज करना होता है. Which demographic target segment does the NUHM जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन प्रायोरिटाइज फॉर प्राइमरी हेल्थ सेक्रेटरी? अर्बन स्लम ड्वेलर्स, होमलेस मैन, ड्रग पिकर्स. In health communication, what is the term positive externality represent? तो क्या करता है? Collateral health practitioner benefit extended by society when the single individual gets vaccinated against a contagious disease, breaking the transmission chain. What is the standard globally recognized definition of infant mortality rate? क्या है? Number of children will die before completing exact 1 year of 1,000 live birth within a year. Which of the following medical health condition is a documented toxicological outcome linked directive to chronic consumption of drinking water and excess arsenic? That is Blackfoot disease and painful hypertonicus skin lesions. What is the precise nature of delta ranking tracking metric released periodically by Niti Aayog? A dynamic data-driven ranking and measure the incremental monthly progress achieved by aspirational district based on real-time health and development outcomes. Which of the following administrative figure is universally designed designated to serve as the chairman of grassroots village health sanitation and nutrition committee VHSN? तो क्या करता है? इलेक्टेड ग्राम पंचायत रिप्रेजेंटेटिव, तो प्रधान वगैरह होते हैं उनको बनाते हैं. Which constitute the primary citizen centric benefit of the government free e-Sanjeevani OPD telemedicine portal? तो क्या करता है? It empowers rural and remote citizens to obtain free, secure, real-time medical consultation and digital prescription from certified doctors right from their homes and eliminating travel outlets. Severe chronic deficiency of vitamin A in the daily nutritional intake of young children leads directly to the mild manifestation of which clinical pathology? That is xerophthalmia and progressive night blindness. Which institutional cadre is directly responsible for administrating and verifying daily drug intake of tuberculosis at the village level, block level under the National TB Elimination Program? तो क्या करता है? डॉट सेंटर वगैरह जो है वो डिजाइन करे जाते हैं इसके लिए. On what mathematical scale demographic index known as crude birth rate CBR? Total number of live birth recorded 1,000 mid-year population per year. ठीक है. From an economic and demographic perspective, what is the primary structural reason given surge public demand for specialized geriatric care system across advanced one? So that is the significant structural expansion in the proportion of elderly population 60 plus cohorts used by CD, declines in TFR and progressive extension in overall life expectancy. In industrial environmental health, the chronic incurable respiratory occupational disease called as silicosis present the highest risk of manifestation of two laborers working to which domain? Stone crushing plant, quartz mines and glass making factory and construction cutting blocks. ठीक है. Next, which of the following international development metrics present the most optimized measurement of human development by discounting the score against prevailing domestic structural inequality? That is inequality adjusted human development index formulated by the UNDP. Next is the systematic integration of structured lifestyle guidelines, psychological counseling and yoga sessions within rural Ayushman Bharat established to satisfy which dimension of health security? Preventive and promotive health security, minimizing the systematic incidence of NCD. According to demographic principle, if a smart city attract highly skilled medical professional and specify specialists from rural work open to premium remuneration and lifestyle operation, this phenomena is categorized as an attractive driven pull factor from the urban city center. ठीक है. Which grassroots health
health care cadre is officially designated the primary and data entry level person responsible for real time tracking of child height, weight, dimension on the पोषण tracker. तो आंगनबाड़ी वर्कर वगैरह पोषण ट्रैकर ऐप को यूज करते हैं. नाउ what is the standard scientific unit is utilized under the environmental health regulation to measure and monitor the structural intensity of ambient noise pollution, that is decibel, written as dBA. Next, what is the operational meaning of the term incremental performance utilized by Niti Aayog while computing annual state health index tracking ranking? The absolute quantum of positive transformation improvement achieved by state across health indicator within the current year evaluated against the own historic baseline performance of the preceding year. Next is what represent the primary legislative mandate of modern health national Commission NMSC, which replaces the Legacy Medical Council of India, that is instruction and enforcing uniform high quality standard for medical education, managing clinical registries, regular fee baseline across targeted seat and steering overall medical workforce policies. If a block health education officer identifies high spikes of clinical micronutrient anemia across a rural pocket, which specific pharmaceutical input should they monitor and distribute on high priority through the National Iron Plus Initiative Framework, that is iron and folic acid tablet specialized syrup. According to Public Health Economics, why does every single rupee spent by the state on establishing grassroots public health center PHC yield significantly higher social returns than the same rupee spent on high-end urban tertiary hospital? That is because primary center intercept disease early via preventing method, avoiding catastrophic diagnostic cost, specialized treatment and production failure before a disease reaches a several stage. Okay, तो आज हमने ये 60 क्वेश्चंस जो थे टोटल 16 MCQs हमने कंप्लीट किए इकोनॉमिक्स के हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में. ठीक है, तो आज हमारा ये पूरा जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जो जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे थे और जो सेकंड पेपर है हमारा, जो सेकंड पार्ट है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसको देख करके सबको डर लग रहा है कि इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो हमने आज जो सेकंड पार्ट है जीएस को छोड़ करके, जिसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है और साइकोलॉजी है और सोशियोलॉजी है, फिर इकोनॉमिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट हमने अपने चैनल पे कंप्लीट कराया है. एंड आई एम टारगेटिंग द ऑडियंस ऑफ यूपीपीएससी. तो अभी हमारा जो पूरा का पूरा जो ध्यान है वो लोक से आयोग जो भी है वो जितने एग्जाम्स कंप्लीट कराएगा हमारा ध्यान उसकी तरफ रहेगा. और अभी एचईओ के बाद हमारा जो नया जो सीरीज हमने स्टार्ट किया, आप देख सकते हो घटना चक्र की, तो वो हमारा जो प्रीलिम्स है 2026 के लिए, तो आप जस्ट इसके बाद उसको भी स्विच कर सकते हो. तो अगर आप चाहो तो आपके दोनों जो चीजें होती है ना, वो घटना चक्र से आप जीएस वाले पार्ट को कंप्लीट कर सकते हो, और ये तो मैंने खुद करा ही दिया है. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग, कीप गोइंग. गॉड ब्लेस यू.